सब एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जेईई मेंस 2021 के बारे में। आपको बता दूं, शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक जी ने जेईई मेन की परीक्षा को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जो जेईई मेंस का एग्जामिनेशन 2021 में होगा उसके लिए रीजनल लैंग्वेज में क्वेश्चंस आएंगे, तो ये अच्छी बात है। इसके बारे में जानेंगे डिटेल्स में। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी कही गई थी कि जो मातृभाषा है उसको ज़्यादा प्रमोट किया जाएगा, जो रीजनल लैंग्वेज है उसको प्रमोट किया जाएगा। तो वो आप जेईई मेंस के एग्जामिनेशन के क्वेश्चन पेपर में भी आपको दिखेगा। आपके जो स्टेट के हिसाब से जो आपका रीजनल लैंग्वेज है उसमें क्वेश्चन उपलब्ध होंगे, तो आप जो भी लैंग्वेज चूज करते हो उसमें आपका क्वेश्चन आएगा। जैसे कि देख सकते हो, एक से ज़्यादा लैंग्वेज में एग्जामिनेशन कंडक्ट किए जाएंगे। तो ये बयान दिया है रमेश पोखरियाल निशंक जी गुरुवार को। इसके ऊपर मैं आपको बता दूं, जैप की मीटिंग हुई और उससे कुछ बातें निकल के आई, उसके बारे में बात करेंगे। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाके ज्वाइन कर सकते हो वीडियोस की अपडेट के लिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में है या फिर सर्च कर लो @PallavaSoFilms। चैनल के सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दो, इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। आपको बता दूं, जो सत्ताधारी पार्टी है बीजेपी, उसके जो नेता हैं और जो हमारे एजुकेशनल मिनिस्टर हैं रमेश पोखरियाल निशंक जी, उन्होंने कहा है कि परीक्षा मातृभाषा में हो। शिक्षा मंत्री ने यह घोषणा उस दिन की जब भाजपा ने बिहार में अपने चुनावी घोषणा पत्र की तकनीकी शिक्षा हिंदी में उपलब्ध कराने का पक्ष लिया। आपको पता है कि बिहार में चुनाव होने वाला है और बीजेपी का घोषणा पत्र आ चुका है। तो बीजेपी का जो घोषणा पत्र आया है उसमें कहा गया है कि जो एग्जामिनेशन होंगे वो आप हिंदी लैंग्वेज में भी ऑप्शन होगा आपका लैंग्वेज चुनने का, कि आप क्वेश्चन को हिंदी में भी देख सकते हो। तकनीकी शिक्षा हिंदी में उपलब्ध कराने का पक्ष लिया। भाजपा ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में भरोसा दिलाया कि बिहार में मेडिकल इंजीनियरिंग सहित तकनीकी शिक्षा को हिंदी भाषा में उपलब्ध कराया जाएगा। तो ये जो अभी चुनावी आपको पता है चुनाव होने वाला है बिहार में, तो ये घोषणा पत्र जो रिलीज की जाती है तो उसमें ये बात कही गई है। मैं आपको बता दूं, इसका इन्फॉर्मेशन निकल के कहाँ से आया, तो डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक की जो ट्विटर हैंडल है वहाँ पे ये पब्लिश किया गया और उसमें कहा गया कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी की आइडियोलॉजी है, उसमें जो गवर्नमेंट डिसाइड कर रही है कि एग्जामिनेशन को अब रीजनल लैंग्वेज में भी लिया जाए। In India, the only exam to be conducted in 11 language is the medical entrance examination। आपको पता है कि NTA जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है वो जेईई मेंस और नीट दोनों को कंडक्ट करती है। जो नीट का एग्जामिनेशन होता है वो 11 लैंग्वेज होता है और सिर्फ एक ऐसा मात्र एग्जामिनेशन है जो 11 लैंग्वेज में हो रहा है। अब जेईई मेंस का भी एग्जामिनेशन 11 लैंग्वेज में होने वाला है। तो जैसा कि आप देख सकते हो, ये डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी का ट्विटर हैंडल है और यहाँ पे 3-4 ट्वीट आ गई है जिसके माध्यम से आप देख सकते हो सारी इन्फॉर्मेशन निकल के आई। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी को प्रोत्साहित करने के लिए जॉइंट एडमिशन बोर्ड ने डिसाइड किया कि जेईई मेंस का एग्जामिनेशन मोर रीजनल लैंग्वेज में होगा। उसके बाद एग्जामिनेशन जो कंडक्ट किया जाएगा रीजनल लैंग्वेज में, उसमें स्टेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस भी डिसाइड, मतलब जो स्टेट होंगे वो कौन से लैंग्वेज में एग्जामिनेशन लेते हैं या देते हैं उसके ऊपर भी बात की गई है। स्टेट लैंग्वेज ऑफ स्टेट हु एडमिट स्टूडेंट बेस्ड ऑन जेईई मेन इज ऑल्सो इंक्लूडेड अंडर दिस। उसके बाद जो थर्ड वाला है उसके बारे में बात करें तो प्रधान एग्जामिनेशन हो वो रीजनल लैंग्वेज में होगी। तो इससे क्या होगा कि जो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो इंग्लिश नहीं पता है उनको, तो वो अपने रीजनल लैंग्वेज में एग्जामिनेशन देंगे तो उनका जो स्कोर है वो ज़्यादा अच्छा होगा, वो ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ पाएंगे और उनके लिए ईजी होगा। साथ में देख सकते हो फार रीचिंग इम्प्लीकेशन एज ऑनरेबल PM Shri Narendra Modi ji has pointed out the top scoring countries in PISA examinations use mother tongue as a medium instruction। तो बहुत सारे ऐसे कंट्री हैं जो अपने मदर टंग को यूज़ करते हैं एग्जामिनेशन के लिए। इससे क्या होता है कि स्टूडेंट्स को हेल्प मिल जाता है और वो क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से समझ पाते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर पाते हैं। तो ये रमेश पोखरियाल जी का ट्वीट था। अब समझते हैं कि क्या बातें कही गई हैं। तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक जी ने गुरुवार को ऐलान किया कि जॉइंट एंट्रेंस मतलब जॉइंट एडमिशन बोर्ड जो आपका JAB है वो अगले वर्ष से जेईई मेन की परीक्षा का आयोजन और अधिक क्षेत्रीय भाषा में करेगा। तो ये जो आपका एग्जामिनेशन है वो तो कंडक्ट होता ही है, पहले देख सकते हो आप इंग्लिश, हिंदी, गुजराती में होता था, अब और भी अधिक भाषा में की जाएगी। यह फैसला
इसलिए लिया गया है कि मैं आपको बता दूं, शिक्षा नीति न्यू एजुकेशन पॉलिसी की उस विशेषता को ध्यान में रखकर लिया गया है जिसमें स्कूली शिक्षा स्तर पर क्षेत्रीय भाषा को प्रोत्साहित करने की बात कही गई है। तो आपको पता है कि जितने भी स्टेट्स हैं उनको कहा गया है कि आप जो अपना रीजनल लैंग्वेज है उसको डेवलप करो। सेवरल रीजनल लैंग्वेज है भारत में, तो उनको डेवलप करने के लिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी में बात कही गई है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने ट्वीट करके कहा कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी का विजन मद्देनजर जेईई अगले वर्ष से जेईई मेंस और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में आयोजित करेगी। मतलब जो भी एग्जामिनेशन जो आपका होगा, पहले तो जेईई मेंस नीट का हो रहा था पहले, अब जेईई मेंस में जो रीजनल लैंग्वेज है उसके ऊपर एग्जामिनेशन को कंडक्ट किया जाएगा। उसके बाद जो आपके स्टेट ओन कॉलेजेस हैं उसमें भी रीजनल लैंग्वेज की भी प्रक्रिया की जाएगी। जो भी राज्य अपने इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा क्षेत्रीय भाषाओं में कराते हैं उन सभी भाषाओं को जेईई को कराया जाएगा। तो मतलब जैसे देखो बहुत सारे एग्जामिनेशन होते हैं जो स्टेट में होते हैं तो वहाँ की कुछ प्रॉपर रीजनल लैंग्वेज होती है, उसी तरीके से जेईई मेंस में भी वो भाषा यूज होगी। मतलब जो स्टेट में लैंग्वेज यूज होती है वो अब जेईई मेंस में भी यूज होगी। इसके अलावा जो राज्य जेईई मेन के स्कोर के आधार पर अपने यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन देते हैं वहाँ की क्षेत्रीय भाषा को परीक्षा में शामिल किया जाएगा। तो ये साफ साफ कहा गया है। आपको इससे पहले मैंने बता दिया कि जेईई मेंस का एग्जामिनेशन अगर रीजनल लैंग्वेज में हो तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं। इससे पहले आपको पता है कि पीसा का एग्जामिनेशन होता है, उसमें बच्चे अच्छे प्रदर्शन करते हैं और मदर टंग को सपोर्ट करते हैं। इससे पहले आपको पता होगा हिंदी, इंग्लिश और गुजराती में ही कहा गया था, लेकिन बहुत सारे जो स्टेट के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने इसको अपोज किया था कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो उसके बाद ही जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं उन्होंने इसकी बात कही है। आपको पता होगा कि जो जेईई मेंस की परीक्षा है हिंदी के अलावा गुजराती में होती है। तो अगले साल से यह परीक्षा किन किन भाषाओं में हो सकती है उसकी बात करते हैं। तो अगले साल से यह परीक्षा बंगाली, असमी, कन्नड़, मराठी, उड़िया, तमिल, उर्दू और तेलुगु में आयोजित की जाएगी। इसके लिए एनटीए द्वारा तैयारियां की जा रही है। तो इसका जो पूरा इंस्ट्रक्शन है, पूरा प्लान है वो तैयार किया जा चुका है और एनटीए इसके ऊपर तैयारी कर रही है। आप सभी को पता है कि देश में सभी राज्यों में भाषा एक भावनात्मक और राजनीतिक मुद्दा है। हाल ही में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने यह सवाल उठाया था कि अगर गुजराती में जेईई मेंस का परीक्षा कराया जाता है तो बंगाली में क्यों नहीं। तो इसके ऊपर जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर है उन्होंने साफ साफ कह दिया कि अब एग्जामिनेशन उनके रीजनल लैंग्वेज में होगा। और बीजेपी का ये मैनिफेस्टो है बिहार के इलेक्शंस में कि हिंदी भाषा में मेडिकल और टेक्निकल एजुकेशन की पढ़ाई की जाएगी। तो कोई टेंशन की बात नहीं है। तो ये बच्चों के लिए फ़ायदा है और अच्छी बात है। सो दैट्स इट। जो भी इंफॉर्मेशन थी इससे रिलेटेड मैंने आपको दे दी। अभी कोई क्वेरी है तो कमेंट कर देना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।